जो भजनलाल सरकार उल जलूल बयान देती है बेरोजगारों को लेकर। देवरानी जेठानी के बच्चों के डायपर तक चेंज नहीं कर सकती जो महिलाएं मातृत्व प्रेम क्या देगी दूसरों के बच्चों को। लेकिन ये कैसा सशक्तिकरण है साहब कि इन बेरोजगार युवाओं को मार रहे हैं। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये सरकार का बेवकूफी भरा स्ट्रोक। भजनलाल जी को अपनी खुशी छोड़कर किसी महिला को देनी चाहिए, तब उनका महिला सशक्तिकरण दिखता है। हमें पकौड़ा खासा हूँ, 17 साल प्राइवेट जॉब कर अभी बीएससी करूँ। अब सरकार के और कटे मुको नरेगा गला मैंने ऑप्शन खोल लगी बटे 7 सीटें तो इंसान नहीं बचा पाए, जिसका राज हो वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री रखना चाहेगा उसको। अरे 50% क्यों 100% पूरा ही कर दो, क्योंकि 50% तो महिला यही रोक ले। और आज तक न तो बीजेपी ने वोट दिए है और नहीं बीजेपी ने वोट देगा, और देवा भी कौन देगा, देवा भी कौन दो। हाँ, और अगर कोई दे तो मिल गयो। छोकरी नहीं है, मेन चिंता छोकरी के। बापू ने बताया कौन छोकी चोरी दे कौन है। उम्मीद मैं अब तो लड़कियां ही सामने देखना मन कर लियो, गाँव को कहीं नहीं है। पहले कोई उम्मीद होती है कोई तो देगी। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। मेरा नाम शफीक है, झलको सिक्कर में तारो स्वागत कर रहा हूँ। और सिक्कर का अंदर जो विरोध प्रदर्शन करो गयो है महिला आरक्षण बिल को कि भाई 50% आरक्षण के हिसाब के आधार पर फिर आंखों कहीं होगा ई बात की चिंता जताबा के लिए जो विरोध प्रदर्शन हुआ है साहब के हिसाब पूरी तैयारी कर कौन सी बात मनवाबा के लिए सारे के हो। देखो ऐसा है, ये ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि भजनलाल जी को सद्बुद्धि आए। जो काम करने चाहिए वो करते नहीं है, फिजूल के कार्य करते हैं। इनसे पूछते हैं कि युवाओं के लिए भर्तियां कब आएंगी तो कोई जवाब नहीं है, पेपर लीक पे कार्रवाई कब होगी तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि हम 50% महिला आरक्षण लाके एक महिला सशक्तिकरण कर देंगे, उससे युवाओं का उद्धार हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ भजनलाल जी, आप ये सशक्तिकरण कैसा कर रहे हो? आप मेरे को समझाएं कि 50% इस बिल को लागू करने से महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा। राजस्थान में क्राइम पे महिलाओं के ऊपर 1 नंबर पे, कितने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, गांव में देहात में जो नौकरी कर रही है उनके ऊपर भी हो रहे हैं। कभी भजनलाल ने राजस्थान का इंडेक्स देखा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं? नहीं देखा साहब, उन्हें देखना चाहिए, वहां पे सुधार करना चाहिए। वहां पे महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कितने रोज बलात्कार के केस थानों में रजिस्टर्ड होते हैं, वो भजनलाल को देखना चाहिए। और भजनलाल को जब 50% की बात ये बीएसटीसी के युवाओं के लिए करते हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए 50% का अगर काम करना है तो विधानसभा में भी इसे लागू करे और प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी महिला को बनाए, है ना। सारो ही दो फिर बाद में दिन हो जनाए क्या होते नहीं, सभी संस्थाओं में करो। भजनलाल जी बड़ा दिल दिखाए कि मैं तो अब 8 महीने रह लिया और महिला सशक्तिकरण में कर रहा हूँ, तो दिया कुमारी को बना दे, वसुंधरा को बना दे, हो जाएगा सशक्तिकरण। लेकिन ये कैसा सशक्तिकरण है साहब कि इन बेरोजगार युवाओं को मार रहे हैं? क्योंकि ये सीधा सशक्तिकरण तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये राजनीतिकरण जरूर है। अभी पूरे ये युवाओं ने सीकर की धरती से एक आह्वान किया है, एक प्रतिज्ञा ली है। भजनलाल से कहना चाह रहे हैं कि भजनलाल जी आप युवाओं की बात को समझिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। और इस चीज की प्रतिज्ञा करिए, आपके सामने करिए। तो ये युवाओं ने वचन ले लिया कि 7 सीटों पे इनकी जमानत जब्त कराएंगे, जिससे इनको पता लग सके कि वास्तव में कि युवाओं में एक आक्रोश था, एक विरोध था। सरकार क्या कह रही है कि महिला सशक्तिकरण में महिला ना लाभा के लिए ये जो 50% काम है मारो मास्टर स्ट्रोक है। एक मायने जी बार थारा 7 का साथीगण भी कह रहा कि न तो कोई निर्दलीय विधायक साथ मारे है, न कोई पार्टी को साथ मारे है, वन यूटर नागरिक है। क्या कर युवा का साथ हो जाओगे तो महिला को विरोध में देखने के लिए खड़ोगे, राजनीतिक नुकसान हो जाओगे, सेनेटर को लाग रहे हो। देखो ऐसा है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सरकार का बेवकूफी भरा स्ट्रोक है। इसके चलते इनको 7 सीटें होनी पड़ेंगी, 7 सीटों का नुकसान इनको झेलना पड़ेगा इसी निर्णय के चलते। और 7 सीटें सब लोकतंत्र में बहुत मैटर करती है। और रही बात डर की, तो मैं तो महिलाओं के विरोध में नहीं हूँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं भजनलाल जी नहीं बोलते, लेकिन मैं लड़ता हूँ क्योंकि हमारे मानना है कि महिला हमारे घर में भी है, हम महिलाओं के विरोध में थोड़ी है। हम तो सरकार की गलत नीति और गलत पॉलिसियों के विरोध में है। तो सरकार दावा कर रही है क्योंकि 50% लागू करने के बाद में जो युवा है उनके पास में 10-15% सीटें बचती है, 100 सीटें आएंगी, 15 सीटें युवाओं को मिलेंगी। तो युवाओं के साथ में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, आप मेरे को बताओ। या तो सरकार पहले मना कर देती कि हम युवाओं को बीएसटीसी नहीं कराएंगे, महिलाओं को कराएंगे, तो ये कोई और कोई कोर्स कर लेते
और कोई पढ़ाई कर लेते। और महिलाएं भी जान रही है कि हमारे भाई नौकरी नहीं लगेंगे तो घर का पालन पोषण कैसे होगा। इस चीज है तो थोड़ा सा ना डिटेल में सुन रखा है घर की स्थिति न थारो मुंह सुनू, क्योंकि बहुत गहरी रिसर्च कर रखी हुई के बारे में। देखो, मातृत्व प्रेम का मतलब होता है कि माता का प्रेम देना। हाँ सीधी सी बात, आप भी जानते हो। हाँ। लेकिन मैंने प्राय अक्सर देखा है, विद्यालयों में सब जगह देखा है कि महिलाओं में एक ईर्ष्या की प्रवृत्तियां होती है ज्यादा। अच्छा। अब महिलाएं करती क्या है, अपनी देवरानी जेठानी के बच्चों के डायपर तक चेंज नहीं कर सकती, जो महिलाएं मातृत्व को प्रेम क्या देंगी दूसरों के बच्चों को। बीजेपी ने वोट दिया, इसका परिणाम है। माँ के तो बड़े रही कौन दी और मैं ही कौन दी और आगे पीटियां भी कौन देवेली। मैं तो नागौर वहाँ भाई जी, मैं तो बेनीवाल ने देता यार, देता मर्जियों वाला यार, आगे टाबर भी देता फिर आया क्या को नहीं आगे थारा भाई साथ जी, में। समझा को नहीं। आ सीधी सी बात है, भजन लाल की बहुत ही बढ़िया राजनीतिकरण कर रही है, बहुत ही बढ़िया प्रचार कर रही है। महिलाओं को अगर कोई भी राजनीति को आदमी विरोध करसी तो बिन इस चीज को नुकसान उसी वोटा को बिल्कुल काटो उसी खेल रहा है राजनीति आई तो चीज। थारो धनी तो कौन बन रहे हो फिर। देखो, माँ को धनी तो मैं खुद ही बने रह जा, मैं खुद ही जागरूक हो रहे था, खुद ही बोल रहा था। अब भजन लाल जी कहे कि महिला सशक्तिकरण की बात करें, जिस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह करने के लिए, उस अधिनियम को पारित करने के लिए अपने बेटे का विवाह विधवा महिला से करा दिया। भजन लाल जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, उसी प्रकार भजन लाल जी को अपनी खुशी छोड़कर किसी महिला को देनी चाहिए, तब उनका महिला सशक्तिकरण दिखता है। चुनाव के समय की बात करें तो सबसे कम महिलाओं को टिकट बीजेपी पार्टी दी है, सबसे कम। कौन सा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? पहले बोले थे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में करेंगे, फिर L1 L2 को लड़ा दिया, L1 में कर दिया, बोलते L2 में नहीं करेंगे। L1 मतलब जो भी कोई संकट आता है L1 पे ही आता है, फिर हमारी कौन सुनेगा? तो मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इनका खामियाजा इनको उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। 7 सीटों पे उपचुनाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, 7-0 से हारेगी ये। इनका खाता नहीं खुलेगा। युवाओं में आक्रोश है, हर कोई बीएसटीसी नहीं करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर कोई बीएसटीसी नहीं करता है। गरीब माँ बाप, गरीब किसान के बेटे बीएसटीसी करते हैं। पैसे वाले घर के बच्चे जो होते हैं ना, ऊंची पढ़ाइयाँ करते हैं। कोई एमबीबीएस करता है, कोई क्या करता है। साहब अति तेज तावड़ी के मायने थे तो थोड़ा सा पकेड़ा सा आम हो, मैं क्या सारा काचा है। मैं पकौड़ा खासा हूँ, मैं 17 साल प्राइवेट जॉब कर, अभी बीएससीसी करूँ, अब सरकार के और कटे मुको नरेगा गला मैंने ऑप्शन खोल लगी बटे। अब रही बात के सरकार के मैंने मैनिफेस्टो में घोषणा कर दी, तो मैनिफेस्टो में पहले तो लेवल 1 और 2 दुनिया की करी, भाई भटकी। दूसरी बात सरकार के भाई मैं मैनिफेस्टो में कर दी बात चीज करबो चाहवा। किसान सम्मान निधि की भी मैनिफेस्टो में करी, 6,000 में देवा, 6,000 केंद्र सरकार देवे, 8,000 ही करिया, नहीं कि 12,000। बी सिस्टम माने भी महिला आरक्षण करे तो 33% करे, पहली सिस्टम करे भाई, पहले 33 करे, अभी के बाद में कोई आगे करे तो फ्यूचर में करे। हमारे साथ कोई राजनीति क्यों कौन दिख रहे हो? तो गरीबों के साथ कोई राजनेता पिछड़ा के साथ रिया करे, गरीब आदमी के साथ राजनेता केवल वोटां टाइम जरूर आवे पे, जरा पर पकड़ने में पकड़ लेवे, अभी के बाद में कोई राजनेता चाहे की कर दो, कत्ता है वोट दे दो, की साथ कौन देना। आंदोलन जो 50% के विरोध में थारो चल रहे है और सुबह 10 बजे वो थे जद्दोजहद में चल रहे हो, के लाग रहे हो कि सरकार ना झुकाबा को या बात मनवाबा को कौन सो तरीको सौ कारगर साबित होगा? देखो, विनम्रता तो काम काट लियो है, घणो ही काट लियो, मानो ने सारा आज जोड़ परमिशन ले घणो ही काम काट लियो। अब की बार कोई पोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, कोई सन चढ़ाशा टंकी पर, नहीं कोई और काम कर सा। देखो, अब कोई ना कोई विचित्र तरीका अपन देखना पड़ेगा, पर कोई एकलो मत टंकी पर चढ़ जाए, वो केस कौन सुने? 12 लाख रुपए देना पड़े, अब टंकी के पानी कौन कर लियो जना, बिको भी ध्यान रखियो, मेरे पूछ लियो, सीधा टंकी पर मत चढ़ियो। कोई बाढ़ बूढ़ की कोशिश करेगा पहले, मिलकी करेगा जो नहीं काम होगा, मिलकी नहीं करेगा ने। युवा साथियों समझने की जरूरत है, बीएसटीसी वाला ने, अरे भविष्य खा जाएगा थारो, ये समझो, ये चीज ने बर्बाद हो जाओगा। अभी भी जाग जाओ, घर बैठवा क्यों ही को नहीं होगा। और रही भजन लाल सरकार की बात, ये 7 सीट ही यहाँ पर तो आप करने तैयार ही, यहाँ आने वाले 4 साल में तो आप रेल बना देंगे मत। और के बेरो मत तो आए आस कर रहे हो, मेरी थोड़ी सी यहाँ जुबान भी पाकी सी जा है, पर्ची आने वाली है, 7 सीट हरवा दो, अपना नियुक्ति पत्र सीधो बिम चेंज हो जाएगा, बोले डिसमिस किया जाता है, इसको निकाल दो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। 7 सीटें तो इंसान नहीं बजा पाए, जिसका राज हो वहां पे कौन मुख्यमंत्री रखना चाहेगा उसको? वो चीजें हैं, थोड़ा सा स्वर्ण काष्टों को साधने का प्रयास करती रहती है बीजेपी, वो भी रुष्ट हुए बैठे उनसे, वो तो सारे के सारे ऐसे पीछे पड़ेंगे हाथ धो के जिसकी कोई हद नहीं है। तो बीजेपी सरकार, भजन लाल जी चेत जाओ, सरपंच का चुनाव आप किसी टाइम हारे थे, आज सीएम बने बैठे हो, ये समझना चाहिए भजन लाल सरकार को। बीजेपी सरकार को बोलो, बीएसटीसी के पीछे पहले से पड़े हैं ये लोग, इनको बोल दो लड़के एडमिशन ना ले, एग्जाम करवाना ही बंद कर दो।
पूरा 100% ही दे दो, खत्म करो, है ना। आपको तो राम निसर रहे हो भाई जी, मतलब सच्ची बात बताऊं तो, है ना। ये तो कोई ना कर रहेगा, कोई नहीं मानने भी कौन छोड़ देगा। मैं कोई मीडिया आवाज उठाबो करो जो हमारा काम निसर जा, आगो तो निसर राम तन बता दी। और आपको कोई गलो को नहीं, अगले 4 साल में उखाड़ फेंकेंगे आने। मार तो भाई जी कांग्रेस ही चौकी रहे यार। ए यहाँ बोले पेपर लीक पर रोक लगा देगा, रोक लगा देगा। कई युवा दापकी सी तावड़ा सा वोट दे के आए, बोले रोक लाग गई। समझो मेरी बात, है ना। बीजेपी वालों खटको दबायो, बोले रोक लाग गई। अरे मूर्खो, बीजेपी या करना चाहे कि मैं पेपर ही नहीं करवाऊंगी तो लीक करवाऊंगा, है ना। वो खटको सोच समझ की दबानो हो भाई। जबकि अभी आंदोलन में करियो है, तो इमें लाग रही हो कि जैसे अभी देने गए वो तो ज्ञापन देने गए, अगर देख लें कलेक्टर साहब भाई उनके मन में क्या है क्या नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो अगली बार हम आंदोलन करेंगे तो अपने हिस्सा नहीं तो हिस्सा पूर्व करेंगे और हमारे तरीके से करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कोई सरकार से कुछ आपत्ति है नहीं, हमें आपत्ति इतनी है कि जो 50% आरक्षण किया है उस पे यही कहना चाहते हैं कि या तो सभी डिपार्टमेंट में करना चाहिए, नहीं तो फिर एक में करके या तो पहले ही मना कर दोगे जो लड़के हैं वो BST करेंगे नहीं तो 100% उनका हो जाएगा। और अगर करना ही चाहते हो तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पुलिस में अगर सब में ही करो। थकान को नहीं ना मतलब जोश पूरो जोश है। अब अगर ए नहीं मानने जनार, सरकार नहीं मानने जनार, इससे बड़ो जोश और दिखाओ और जनसैलाब को ठुकरा हमारे युवा साथी और आवेंगे अभी हाँ। और पार नहीं पड़े जनार, पार नहीं पड़े तो जयपुर जाएंगे। खाली BST को दुख है खाली हो। हाँ, क्योंकि हमने भाई मैं खुद मतलब BCom करके MCom प्रवेश करने के बाद में BSTC करी, तो मतलब मेरा मतलब क्यों रहे हो BSTC करने को। पहले विधानसभा में बढ़ाना चाहिए, बी के बाद में फर्स्ट ग्रेड में बढ़ाना चाहिए, बी के बाद में सेकंड ग्रेड में, मतलब क्रमिक रूप से ऊपर से बढ़ा तो नीचे आना चाहिए। पिछली सरकार आई कि कांग्रेस सरकार ही बा मतलब BEd और BSTC के बीच में लड़ाई करार एक नया मुद्दा पैदा कर दियो और बा भर्ती टाइम पर को नहीं करवाई। और अब बीजेपी सरकार आई है तो अब एक नए मुद्दों ले रही है कि महिला ने 50% आरक्षण। अरे 50% क्यों, 100% पूरा ही कर दो, क्योंकि 50% तो महिला यही रोक ले तो पुरुषों के दे रहे हो भाई। पुरुषों के लिए भी तो फिक्स करो कि पुरुषों के लिए 50% है, 45% है, बाद में बचा सामान्य, और सामान्य का मान फिर 15-20 सीट और रोक ली, और फिर विकलांग भी रोक ली। पुरुषों के लिए बच्चे का ही इससे बढ़िया तो सारो ही 100% महिला कर दो थे जो को जगह BSTC करेगा। हाँ, मैं हमारे मतलब नौकरी की उम्मीद छोड़ दिया और कोई मारो में यहाँ मतलब रोजगार को कोई मतलब धंधो है, ध्यान की वगैरह है, कुछ भी यहाँ को धंधो खोल लिया। मैं अब भजन लाल जी कह रहे हैं कि मैं युवाओं ने मौको दे रहे। हाँ अजी मैं BSTC करी ही तो मैं आज सोच रहा करिए कि आप एक 5वीं तक का शिक्षक बन सका। मैं मतलब लेवल सेकंड में भी कौन जा सका, सेकंड ग्रेड में भी कौन जा सका, फर्स्ट ग्रेड में भी कौन जा सका। और साहब ए कह रहे हैं थाने में LDC बना दिया, राजस्थान पुलिस में भेज दिया। अजी जो को 4-4 5-5 साल से जो को थर्ड ग्रेड की तैयारी करी, लेवल फर्स्ट की सिलेबस भी का समझ भागो, वो दूसरा ग्राउंड में क्या चल जैसी मनिया बताओ थी। और आज तक मैं तो बीजेपी ने वोट दियो है और नहीं बीजेपी ने वोट देगा, और देबा भी कौन देगा, देबा भी कौन दो। हाँ, और अगर कोई दे तो मिल गयो। अब साहब मारी तो कोशिश आए रैली तो कोई दे तो मिल गो तो भी ना खांगा कि और थारो वोट है ना इसु तो बढ़िया थारा घर आग लियो, क्योंकि कोई मतलब को नहीं है। कम से कम मजदूर 2-3 लाख रुपए तो BSTC पे लगाए, फिर वो उधार लेके अब यहाँ आए पढ़ने के लिए। अब वो पैसे अब घर वाले उम्मीद है कि छोड़ो नौकरी लागी तो मेन चिंता नौकरी की है, नौकरी फिर छोकरी की भी चिंता है। छोकरी कौन दे थी भाई, छोकरी नहीं है, मेन चिंता छोकरी की। उम्मीद में अब तो लड़कियां ही सामने देखने मन कर लियो, गाँव को कहीं नहीं है। पहले कोई उम्मीद होती है कोई तो देगी। अगर हम जॉब लगेंगे तो हम अनपढ़ लड़की से शादी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लड़की शिक्षित होगी वो कहेगी मैं तो टीचर हूँ, मैं अपने से बड़ा देखूंगा, कोई वो देखेगी कि यार कोई डॉक्टर होगा तो मैं उस डॉक्टर से शादी करूंगी। वो ऐसे थोड़ी कहेगी कि नहीं यार ये बेरोजगार है इसी से कर लूंगी, नहीं करेंगे ना घर वाले करवाएंगे, नहीं घर वाले कहेंगे मेरी बच्ची तो जॉब में है तो उसका हस्बैंड भी जॉब में होना चाहिए। ये है या नहीं है, आप देख लो, ये बात सब है। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख दियो। बहुत बहुत आभार।